चाहे तो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चंस का मज़ा लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। यहाँ पर आपको दो दशमलव संख्याएं दे रखी हैं और आपसे पूछा है इनके बीच कितनी दशमलव संख्याएं होंगी, कितने डेसिमल नंबर होंगे। देखिए बहुत आसान है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे आते हैं। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बेसिक बतलाना चाहूँगा। मैं आपसे बोलूँ 1 और 2 के बीच कितनी संख्या है, तो 1 और 2 के बीच 0 संख्या, कोई भी संख्या नहीं होती, कोई भी नंबर नहीं होता। मैं आपसे पूछूं 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं आती हैं, तो आप बोलेंगे 3, 4, 5, 3 संख्याएं। ओके, लेकिन यहीं पर मैं आपसे बोलता 1 और 2 के बीच कितनी दशमलव संख्याएं होती हैं, कितने डेसिमल नंबर होते हैं, तो 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट बहुत सारे डेसिमल नंबर होते हैं, बहुत सारी दशमलव संख्याएं होती हैं। कैसे, देखिए 1.1 लिखा, क्या इसके बीच की दशमलव संख्या है? बिल्कुल 1 और 2 के बीच की है। मैंने लिखा 1.01, इनके बीच की दशमलव संख्या है। मैंने लिखा 1.001, इस तरीके से। मैंने लिखा 1.002, 1.003, इस तरीके से। देखिए नंबर्स के बीच में हमेशा याद रखना इनफाइनाइट, अनंत बहुत सारी दशमलव संख्याएं होती हैं, लेकिन नंबर जो संख्याएं होती हैं वो चुनिंदा होते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या है? 0। लेकिन 1 और 2 के बीच में कितनी दशमलव संख्या है, कितने डेसिमल नंबर है? इनफाइनाइट, अनंत बहुत सारे होते हैं। ऐसे में यहाँ पर पूछूं 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, तो 3, 4, 5, ओके, इनके बीच की हैं। लेकिन यहीं पर पूछता 2 और 6 के बीच कितने डेसिमल नंबर हैं, कितनी दशमलव संख्या है, तो इनफाइनाइट बहुत सारी। देखिए आपको संख्याएं देकर आपसे पूछे कि इनके बीच कितनी दशमलव संख्याएं होंगी, कितने डेसिमल नंबर होंगे, तो हमेशा याद रखना अनंत, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। और आपसे पूछे कितनी संख्याएं होंगी, नंबर देके आपसे पूछे कितनी संख्याएं होंगी, तो आप काउंट करेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर का। ध्यान से सुनना, मैंने लिखा 2 × 2, ओके, तो यहाँ पर आया 4। 4 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मैंने लिखा 3 × 3, ओके, कितना आया? 9, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मैंने लिखा 9 × 9, तो यहाँ पर आता है 81। 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने लिखा 21 × 21, कितना आया? 441, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको ये समझ आ गया होगा जिसके एक जैसे दो फैक्टर हों, जिसके एक जैसे दो फैक्टर हों वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है। अब यहाँ पर किस तरीके से पहचानें? क्या हम फैक्टर करेंगे? नहीं मेरे दोस्तों, आपको फैक्टर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, जिस संख्या के अंत में 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, हमेशा याद रखना वो नंबर, वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहाँ पर क्या है? 6 इनमें से है नहीं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। यहाँ पर क्या? 4 इनमें से है नहीं, तो ये पूर्ण वर्ग हो सकती है। यहाँ पर क्या? 2, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ओके, हमेशा याद रखना इस चीज़ को, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी तभी तो आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके अंत में 2 आ गया। जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 आ जाता है वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ओके, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है, रिमाइंडर 5 मिलता है। चलिए, सबसे पहले आपको यह सोचना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 9, 9, 9, 9999। अब क्या करेंगे, देखिए, जिस संख्या को हम 7, 9, 11 से भाग देंगे उनसे एलसीएम प्राप्त करेंगे। 7, 9 और 11 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम। देखिए, इसका जो एलसीएम आएगा 9 सत्ते 63, 63 की मल्टीप्लाई करो 11 से तो 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, इन दोनों का जोड़ 9। इस संख्या को, सबसे बड़ी संख्या को इससे भाग देंगे 693। देखिए, जो भी आपका शेषफल आएगा उसको इसमें से घटा लेंगे, ठीक, और जो भी संख्या मिलेगी उसमें 5 जोड़ देंगे। अब उस संख्या को आप 7, 9, 11 से भाग दोगे तो शेषफल 5 प्राप्त होगा। चलिए, एक बारी में तो 693। ओके, कितना मिलेगा, 6, 0 और 3, 9 लिया। 5 बारी में 6 पंजे 30, 4 बारी में। ओके, तो 4 तिया 12 का 2, 1, 4 नीम 36 और 1 37, कितना, 3, 4 छंग 24 और 3 27, घटाओ कितना आएगा, यहाँ से कितना मिलेगा, 7। ओके, 16 में से 7 गया 9 और यहाँ पर बचा 2। ओके, इसमें से इसको घटा लो क्योंकि ये छोटा हो गया, अब तो भाग जाएगी नहीं, तो हम घटाएंगे 9, 9, इसमें से किसको, इसको 2, 9, 7 को घटा लो तो यहाँ पर मिलेगा 2। ओके, 0 और यहाँ पर कितना आएगा, 7 और 9। अब इसमें 5 जोड़ दो। ओके, जो शेषफल होता है उसको जोड़ देते हैं तो 9, 7, 0, 7। ये ऐसी संख्या है, 7 से भाग दोगे इसको तो शेषफल 5 बचेगा, 9 से दोगे तो भी 5, 11 से दोगे भाग इसको तो भी 5। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट जाता है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। बस, आरआरबी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है, यदि 280 का 280 का मतलब गुणा के परसेंट का मतलब के बटा 100। यह कहता है 350 के का की के गुणा का मतलब होता है 50%, 50/100 के बराबर है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, इससे तो ये कट गया, 0 से 0, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। ओके, 2 से दूनी कितना, 25, 25 पंजे 125, तो के इज इक्वल टू 125। ओके, डिवाइड में 2 से काटोगे तो के की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पर 6, 2, 5। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो के की वैल्यू क्या होगी, 62.5। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, 3:5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर 3:5 है, क्या मैं इसको 3/5 लिख सकता हूँ, 3/5। मैं इसमें p जोड़ देता हूँ। ओके, p जोड़ने पर हमको जो रेशियो मिला, क्या मिला, 5:6। तो हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं।
पी की वैल्यू मैं 7 रखता हूँ। 7 रखने पर मैं इसको काट कर देखूंगा, डिवाइड करके देखूंगा क्या इतना मिल रहा है। अगर इतना मिल रहा है तो हमारा वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 7 रखता हूँ तो 10/12। ओके, पी की वैल्यू 7 रखी तो 5 2 से काटा तो और 6, देखिए इतना मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम इसको बेसिक से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो 6×18 प्लस 6p इज इक्वल टू यहाँ पर 25 प्लस 5p। ओके, इसमें से इसको घटा लो तो 1p 1p p लिखो, 25 में से 18 गया 7। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है 48,000 रुपये की राशि को 2 भाइयों में बांटा, एक अनिल है और एक आदित्य है, किस रेशियो में? 11:13 के। तो ये कहता आदित्य का हिस्सा क्या होगा? आदित्य का रेशियो क्या है? 13। चलिए यहाँ पर 2 भाई हैं अनिल और आदित्य। ओके, 11:13 के अनुपात में पैसा बांट दिया। देखिए अनुपात में पैसे का योग कितना है? 24। ओके, और 24 बराबर किसके होगा? 48,000 के। एक्चुअल में जो पैसा वो कितना है? इतना। इसको ही तो बांटा है इस रेशियो में। तो 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 24 दूनी 48, 2,000 रुपये। आपसे पूछा है आदित्य का हिस्सा, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 2,000। तो 13 की वैल्यू कितनी होगी? 13 दूनी 26, तो 26,000। ओके, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। ओके, अनिल का पूछता तो 11 दूनी 22, 22,000 रुपये। दोनों को मिलाकर कितने हो जाएंगे? 48,000 रुपये। आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन है 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दे रखा है 4:7:9। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 वर्ष थी। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी? बहुत आसान। देखिए 3 व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4:7:9। ओके, और पास्ट में उनकी आयु का योग दे रखा है 8 साल पहले का कितना? 56। ओके, देखिए उनकी आयु के योग को मैं कैसे प्रेजेंट में लेकर आऊँगा? बहुत आसान है। 8 साल पहले उनकी आयु का योग कितना है? 56। अगर मैं सबकी आयु में 8-8 साल जोड़ दूं तो प्रेजेंट में आ जाएंगे। तो प्रेजेंट में उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 56 प्लस 3 व्यक्ति हैं तो 3 × 8। सबकी आयु में 8-8 साल जोड़ दो तो यहाँ पर कितना हुआ? 56 प्लस 8 या 24। ओके, ये कितना हुआ? 80। ऐसा क्यों किया? प्रेजेंट में क्यों लेकर आया? देखिए जो ये रेशियो है उनकी आयु का जो अनुपात है प्रेजेंट का है, तो देखिए ये जो योग है इसके बराबर होगा। तो इसको जोड़ते हैं, कितना हुआ? 20। 20 बराबर किसके होगा? 80 के। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी होगी? 20 चौक 80। तो यहाँ पर पूछा है सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी? तो सबसे बड़ा अनुपात क्या है? 9। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 × 36। ओके, इतने वर्ष का होगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। आरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है चक्रवर्ती 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार को चला रहा है, उसे 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बहुत आसान है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, यहाँ पर समय निकालना है तो समय को इधर लेकर आओ, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, डिस्टेंस कितनी है? 364 और स्पीड कितनी है? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, किससे कट रहा है? 4 से। 4 से काटा तो 13, 4 से काटा तो 4 × 36, 4 × 4,
13 सत्ते 91, 7 घंटे। ओके, टी इज इक्वल टू 7 आवर, इतने घंटे लगेंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर वो कार को 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहा है तो 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 7 घंटे लगने वाले हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। ठीक, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। वृत्त कैसा होता है? सर्कल, इस तरीके का, इसको कहते हैं रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक व्यास। व्यास रेडियस का, डायमीटर रेडियस का दुगना होता है। ओके, अच्छा, क्षेत्रफल दे रखा है इसका एरिया आपको ये दे रखा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये कितना दे रखा है? 616। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू 616। 2 से काटो, 11, 3, 0, 8। 11 से 11 दूनी 22। ओके, 11 दूनी 22, बच्चा कितना? 8, और 11 अट्ठे 88। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 को 4 गुणा 7 गुणा, और ये वाला 7 इधर जाएगा। तो देखिए आर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर आकर अंडर रूट बनेगा। 4 × 7 × 7। ओके, स्क्वायर रूट के अंदर दो वैल्यू एक जैसी होती हैं, तो एक बाहर आ जाती है, 7 बाहर। 4 को 2 गुणा 2, 2 बाहर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 14। ओके, तो व्यास कितना होगा? 2 × 14, डी इज इक्वल टू 28। ओके, मीटर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको डेटा दे रखा है, नंबर दे रखे हैं, आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। रेंज निकल पा रहा है। देखिए रेंज कैसे निकालते हैं? परिसर, रेंज का एक फॉर्मूला होता है, रेंज ओके इज इक्वल टू मैक्स माइनस मिन। ये क्या चीज़ लिखा? देखिए जो सबसे बड़ा नंबर होगा, क्या सबसे बड़ा नंबर? 9, उसमें से सबसे छोटे नंबर को घटा लो। सबसे छोटा क्या है? यहाँ पर 3, तो 9 में से 3 गया 6, तो रेंज निकल कर आ गया 6। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बस ये फॉर्मूला है, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम डेटा माइनस मिनिमम डेटा। ओके, मैक्सिमम नंबर सबसे बड़ा नंबर, अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। तो इससे जो है परिसर निकल कर आ जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है।